Hi, I am Dr. Vineet Sagar, Director Neuro and Spine Surgery, Head Neuro Interventions, लिवासा हॉस्पिटल। मुझसे अक्सर पेशेंट आकर के पूछते हैं कि जो प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, चाहे वो हेड इंजरी के हों, कभी कभार ब्रेन ट्यूमर्स के, एन्यूरिज्म्स के या किसी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या स्पाइन प्रॉब्लम्स के, तो उनको जो बेड सोर जो हो जाता है तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है या उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि बेड सोर बनता क्यों है। बेसिकली बेड सोर एक ही जगह पे लेटे रहने की वजह से बनता है। जो न्यूरो के पेशेंट्स होते हैं, चाहे उनको हेड इंजरी हो या उनको स्पाइन इंजरी हो या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो कभी कभार अपने आप से मूव नहीं कर पाते हैं। जब इस तरह के पेशेंट्स जो मूव नहीं कर पाते हैं तो वो एक जगह लेटे रहते हैं, तो लेटे रहने की वजह से आपके बॉडी के प्रेशर से ही जो है आपकी स्किन, उसको जो ब्लड सप्लाई जाता है या न्यूट्रिशन जाता है वो जो है इंपेयर हो जाता है, जिस कारण से स्किन का ब्रेकडाउन होता है और एक बेड सोर बनता है। तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये समझना होगा कि बेड सोर अपार्ट फ्रॉम सीधा लेटे रहने की वजह से बहुत सारे और कारणों से भी बनता है। और कारण क्या होते हैं कि पेशेंट के जो बोनी प्रोमिनेंसेस हैं, जैसे आप लेटते हैं, आपका जो सेक्रम वाला बोन है या जो आपका पेल्विक बोन है, उसके ऊपर मसल या फैट बहुत कम होता है, सिर्फ स्किन ही डायरेक्टली बोन के कॉन्टैक्ट के अंदर होता है। तो इस तरह की जो स्किन होती है वो बड़ी जल्दी ब्रेक डाउन करती है और बेड सोर बनता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो पेशेंट हिल नहीं सकते हैं, तो ये जो बोनी प्रोमिनेंसेस अगर उनको हम किसी तरह से कुशन करके रखें, चाहे एयर मैट्रेस वाला बेड यूज करें, आजकल ऑल्टरनेटिव जो बहुत सारे बेड्स इस तरह के अवेलेबल हैं जो ऑल्टरनेटिवली कोलैप्स करते हैं और उनके अंदर हवा भरती है। तो इस तरह के जो बेड्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होता है उसको बढ़ने से या कंटिन्यूस प्रेशर पड़ने से उसको रोकते हैं। इसके अलावा जो बोनी प्रोमिनेंसेस है, जैसे हील्स के ऊपर जो है प्रेशर पड़ने से रोक सकते हैं, जैसे कि आप पानी के गुब्बारे भर के रख सकते हैं या स्पंज जो अवेलेबल है या जेल वाली जो गद्दियां अवेलेबल हैं वो पेशेंट के नीचे रख सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि हम बोनी प्रोमिनेंसेस के ऊपर पड़ने से रोक सकते हैं और अपने जो है पेशेंट्स के अंदर बेड सोर डेवलप होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो बेड सोर डेवलप होने का है वो है पेशेंट की साफ सफाई ना होना या जो आपके बैक की जो स्किन है उसके ऊपर से मॉइस्चर ड्राई ना होना। मॉइस्ट स्किन जो है वो इन्फेक्शन का भी सोर्स बनती है और स्किन ब्रेकडाउन बहुत मॉइस्ट स्किन के अंदर कॉमन होता है। तो अगर हम पेशेंट्स को रेगुलर साइड चेंज कराएंगे, नॉट ओनली उनके ऊपर जो प्रेशर है उस एरिया के ऊपर वो कम होता है, इसके अलावा जो मॉइस्चर है वो भी इवेपोरेट होता है, जिस कारण से बेड सोर बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा एक मेजर कारण जो इस तरह के पेशेंट्स में होते हैं वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बहुत सारे न्यूरो के पेशेंट्स जो हैं वो अपने आप खाना नहीं खा सकते हैं, तो उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी जो है वो बेड सोर का कारण बनती है। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में होममेड फीड बताई थी जो कि एक बेड रिडन पेशेंट या एक न्यूरो के पेशेंट के लिए एडिक्वेट कैलोरीज प्रोवाइड करती है पूरे दिन के अंदर, जो कि घर के बनी हुई चीजों से ही अवेलेबल होती है। आप उसको देख करके एक अच्छा न्यूट्रिशनल जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरह के पेशेंट्स के अंदर। इसके अलावा अगर बेड सोर बन जाता है तो उसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसका रेगुलर ड्रेसिंग होना चाहिए। अगर उसके ऊपर इन्फेक्शन है तो बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल होती हैं जो कि इस इन्फेक्शन को खत्म कर सकती हैं। बहुत सारी ड्रेसिंग्स अवेलेबल हैं जो बेड सोर को सुखाती हैं, उसके अंदर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं और उसको हील करने में हेल्प करती हैं। अगर बेड सोर बहुत बड़ा हो जाए, समटाइम्स उसको सर्जरी के द्वारा डिब्राइडमेंट और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, फ्लैप रोटेशन या वैक ड्रेसिंग, उनके द्वारा भी हील करवाया जा सकता है। एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर जो कि अवेलेबल होता है जिसके द्वारा हम बेड सोर को बनने से रोक सकते हैं, वो होता है ऑक्सीजन थेरेपी। इसमें क्या होता है, जिन पेशेंट्स में बेड सोर बनने का रिस्क होता है उनके अंदर भी या जिनमें छोटा मोटा बेड सोर बन चुका होता है उसके अंदर जो है ये ऑक्सीजन थेरेपी के द्वारा हम जो है बेड सोर को हील कर सकते हैं या बेड सोर बनने से रोक सकते हैं। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट की बैक के ऊपर या जो एरियाज हमें पता है जहां पे बेड सोर बनने का चांस होता है, जैसे कि बटक्स, उनके ऊपर ऑक्सीजन जो है एक पाइप के द्वारा वो वहां पे दी जाती है। ऑक्सीजन क्या करती है, ड्राइनेस क्रिएट करती है, मॉइस्चर को गायब करती है और जो अफेक्टेड सेल्स होते हैं जिस तरह की बेड सोर के जो एरिया होता है उसके अंदर ऑक्सीजन डायरेक्ट देने से हीलिंग को भी प्रमोट करती है। इसके अलावा एक बहुत ही सिंपल मेथड जो है वो है ऑयलिंग। जिन एरियाज में भी हम देखते हैं कि बेड सोर बनता है वहां पे स्किन ड्राई हो चुकी होती है और वहां पे मॉइस्चर भी इकट्ठा होने लगता है, तो अगर बेड रिडन पेशेंट्स के अंदर उनकी बॉडी को प्रॉपरली ऑयल किया जाए जो कि स्किन को क्रैक होने से रोकता है और मॉइस्चर को स्किन के ऊपर अटकने से रोकता है, इसके द्वारा भी जो है बेड सोर को बचाया जा सकता है या अगर बेड सोर बन गया है तो उसको हील करने में हेल्प की जा सकती है। थैंक यू।